घर पे हो तो ऑब्वियसली फाइन ही होंगे। ओके नाउ टुडे आवर चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसका लास्ट पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल वो तो सर हमें आता है, ट्रायंगल का एरिया यानी 1/2 बेस इनटू हाइट जानते हो, मैं नहीं जानता, पर यहाँ पर कुछ और है क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारे पास। सही है आपका एरिया, एरिया है 1/2 बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला हमारी सही है। पर अगर कोई क्वाड्रेंट में है हमारे दो पॉइंट्स, ओके 3 पॉइंट्स ऐसे ही, और उससे एक ट्रायंगल बनता है देन ए बी और सी। अब इसका ट्रायंगल ढूंढना है और उसके सभी के पॉइंट्स आप जानते हो, x1 y1 x2 y2 and x3 y3। ओके, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास रेडी हैं। तो फिर अब इसका एरिया कैसे ढूंढें? यहाँ पर तो 1/2 बेस इनटू हाइट ट्रायंगल में हम सीधा करके उसका एरिया ढूंढ लेते थे, पर यहाँ पर क्या करेंगे? तो इसकी भी एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से और ये पॉइंट बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो एरिया ऑफ ABC ABC is equal to 1/2, ओके, द मॉड्यूल। ओके, हमारी फॉर्मूला 1/2 बहुत इजी है। यहाँ पर अगर सोचा जाए तो है लंबी, काफी सारे स्टूडेंट्स कहते थे सर ये लंबी है हमें याद नहीं, पर आज यहाँ पर उसको कैसे लर्न किया जाए, एक ही फॉर्मूला, एक ही यहाँ पर एक ही बार में देखेंगे याद रह जाएगा। ओके, चलो फर्स्ट x1 से स्टार्ट करते हैं हम, x1, फिर ब्रैकेट जब आए, ब्रैकेट के बाहर हमें इतना सिर्फ याद रखना है कि ब्रैकेट के बाहर x वाला होगा और ब्रैकेट के अंदर y वाला होगा, बस ये याद रह गया ना तो पूरी फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगी। x के ब्रैकेट के बाहर x होगा और ब्रैकेट के अंदर y होगा। चलो x1 आया, 1 के बाद कौन आता है? 2 आता है, फिर 3 आता है। ओके, तो इसी तरह याद रखना है 1 2 3। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 होता तो क्या करते हैं? 2 3 और फिर कौन आता? 1, क्योंकि हमारे पास 3 ही पॉइंट है। पर अगर स्टार्टिंग पॉइंट 3 होता तो क्या करते? 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। बस ये प्रोसेस हमारी ऑर्डर में याद रखनी है। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है तो हम ब्रैकेट के अंदर y लेंगे 1, फिर 2 माइनस y3 और ब्रैकेट में ये जो y1 y2 है ना वो माइनस में होंगे। बस इतनी सी छोटी सी बात अगर हमारे दिमाग में बैठ गई तो हो गया कल्याण हमारा। चल x1 बाहर था, फिर प्लस x2 आएगा और ब्रैकेट के अंदर अब 2 से स्टार्टिंग फ्रॉम है तो y3 माइनस y1 प्लस स्टार्ट बाहर कौन होगा? ब्रैकेट के बाहर x3 होगा। अब 3 स्टार्टिंग है तो कौन आएगा? y1 माइनस y2। देखो कितना सिंपल है, ये हो गई हमारी फॉर्मूला रेडी। मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? मॉड्यूल के अंदर अगर कोई भी नंबर डालो, कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर डालो तो वो बाहर पॉजिटिव होके ही आता है।
यानी नेगेटिव डालो तो पॉजिटिव बाहर आता है, पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिव ही बाहर आता है, नेगेटिव नहीं। ओके, तो ये जो जादू की पेटी है, मॉड्यूल्स यानी अवर मैजिक बॉक्स, और मैजिक बॉक्स में जो भी नेगेटिव नंबर डालो वो बाहर जब निकलता है तो पॉजिटिव बन जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। एरिया का आंसर अगर हम ढूंढते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव ढूंढ लिया तो समझ लेना वो गलत है, रॉन्ग। ओके, चल बस इतना ही है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एग्जांपल्स। बहुत इजी है। ओके, इसी फॉर्मूला को लेके हम एग्जांपल गिनना स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। चलो, एग्जांपल नंबर 11 क्या कहता है? 3 पॉइंट्स दिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose the vertices is, चलो 1 minus 1 यानी a दिया है 1 and minus 1, b दिया है -4 and 6 and c दिया है हमें -3 and -5। चलो बस नाम दे देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, और ये सभी वैल्यूज इसमें पुट आउट कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा ABC। डायरेक्ट ABC लिखेंगे, इसका मतलब है एरिया ऑफ ABC। आगे कोई सिंबल नहीं है, कुछ नहीं लिखते, इसका मतलब वो एरिया ढूंढ रहे हैं। तो 1/2 मॉड्यूल में फर्स्ट कौन है? x1 है, x1 से स्टार्ट करते हैं तो 1, फिर आता है y2 एंड y3, y2 है 6 माइनस y3 है -5। ओके, चलो फर्स्ट फिनिश हुआ, प्लस x2 आएगा -4, और दूसरे ब्रैकेट में x2 आएगा y3 y1, y3 ये रहा -5 माइनस फॉर्मूला का है y1 -1 है, प्लस अब x3 की बारी -3, ब्रैकेट के अंदर x3 के बाद y1 y2, y1 y2 -1 माइनस ये रहा 6, मॉड्यूल ओवर। चल सबकी वैल्यू 1/2। ओके, यहाँ पर 1, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई होने वाला है। तो 6 माइनस माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 5 11। यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ओके, 4, और ब्रैकेट में यहाँ पर देखो -5 माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर इस चैप्टर में मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस चैप्टर में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? माइनस प्लस। अगर माइनस प्लस आपने प्रॉपर पकड़ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस -3, माइनस माइनस दोनों का एडिशन होगा, बड़े की साइन यानी -7। ओके, चलो यहाँ पर 1/2 क्या होगा? 11 माइनस, अब यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस प्लस माइनस होगा, 5 - 1 4 होगा, और बड़े की साइन -4 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 21। ओके, चलो तो यहाँ तक आया। आगे जाते हैं, क्या आएगा? 1/2 मॉड्यूल के अंदर ही 11 + 16 then 27 27 plus 21 48। ओके, 48 को हम बाहर निकालते हैं तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। then 48 अगर कट करूं तो 24। then answer is area of ABC is equal to 24 units। ओके, यूनिट्स दिया नहीं है, दैट इज यूनिट। चलो, तो आपने देखा कि सिर्फ हमने फॉर्मूला यूज की है और फॉर्मूला की जो भी वैल्यूज थी x1 x2 y1 y2 x3 y3, इन सब की वैल्यू फॉर्मूला में पुट आउट की, उसके अलावा कुछ नहीं, तो भी आंसर हमारा। हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है प्लस माइनस, प्लस माइनस पे हमारा गौर होना चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12।
क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर में, पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द पॉइंट्स, फिर से वही है पर यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं कौन से, a इज इक्वल टू 5, ओके, b इज इक्वल टू, फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा इसलिए 4 से 1 एंड c इज इक्वल टू 7 माइनस 4, ओके। चल फॉर्मूला हमारी a b c का एरिया ढूंढना है हमें, देन 1/2 मॉड्यूल में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फॉर्मूला 2 के बाद कौन आएगा 3 y3 माइनस y1 प्लस x2 फिनिश हो गया, अब x3 की बारी, 3 है तो कौन आएगा y1 माइनस y2, ओके, मॉड्यूल ओवर। चलो सबकी वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, 1/2 x1 कौन होगा, ये रहा 5, फिर y2 यहाँ पर आ जाएगा, ओके, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। चलो तो फिर y2 माइनस ये 7 माइनस 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 है, 2 आएंगे तो प्लस 4 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। चलो प्लस x2 यानी 4 y3 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा प्लस x3 मींस 7 और y1 यानी 2 y2 7 2 माइनस 7 कितना रहेगा -5, ओके, मॉड्यूल ओवर। नाउ 1/2 मॉड्यूल में 5 7 प्लस 4 11 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 6 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 5 35, मॉड्यूल ओवर। 1/2 यहाँ पर 55, इन दोनों का एडिशन करते हैं 9 और 5 59, 1/2 क्या रहेगा मॉड्यूल के अंदर -4, ओके, -4। अब मॉड्यूल की बारी आई, मॉड्यूल के अंदर -4 है, बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 into 4, ओके, कट करते हैं तो 2, क्या आंसर रहेगा 2, यानी एरिया ऑफ ए बी सी कितना आया, और आंसर 2, ओके। चलो ऐसे ही एग्जांपल नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 13, ओके। चलो 13 क्या कह रहा है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। चलो अब यहाँ पर डेसिमल में दिए हैं, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर डेसिमल होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, पर घबराना नहीं है, -1.53 फिर क्यू, क्यू क्या दिया है 6 - 2, ओके, एंड आर के पॉइंट्स दिए हमें -3 4, ओके। चलो अब हमें एरिया ढूंढना है, 6 - 2, चलो तो फिर से फॉर्मूला हमारे एरिया की पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2, फिर से यहाँ पर ये रहा हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ -1.5 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा हमारे पास, y2 माइनस y3 -2 -4 प्लस 6 आएगा, फिर ब्रैकेट में उसके बाद 4 - 3 प्लस क्या रहेगा -3 और उसके बाद y1 माइनस y2 3 माइनस माइनस प्लस 2, मैंने माइनस माइनस क्या लिखा +2 लिखा है, ओके, डायरेक्ट 1/2, अब -1.5 ब्रैकेट में क्या आएगा -6 प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 - 3 1 6 6, यहाँ पर प्लस माइनस क्या बचेगा -3, यहाँ पर क्या रहेगा 3 + 2 5 5 3 15, ओके। चलो 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो 15 6
डायरेक्टली 15 सिक्स ही करना है, पॉइंट को अभी साइड में रखो, 1.5 की जगह पे 15 सोचो। ओके, हाँ क्या होगा, 15 सिक्स 19। ओके, और 90 में एक पॉइंट कट करना है, यानी 9.0 प्लस 6 माइनस 15, ये रहा हमारा मॉड्यूल 1/2। ये 9.0, इसका मतलब 9, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0, यानी कि यहाँ पर 1/2 0 बाहर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 0। कभी ट्रायंगल का एरिया 0 होता है? आपने कभी सोचा है कि एरिया का कभी एरिया, ट्रायंगल का एरिया कभी 0 हुआ हो? ऐसा नहीं सोचा ना, और होता भी नहीं है कभी भी। कोई भी अगर पार्ट है, कोई फार्म है, कोई जगह है ऐसी ट्रायंगल, तो उसमें एरिया ही ना हो, ऐसा कभी बन सकता है? नहीं ना। तो इसका मतलब कि ये पी क्यू आर कोलिनियर, वो तीनों क्या है, कोलिनियर है, वो ट्रायंगल नहीं है। यानी कि ये तीनों एक ही लाइन पे है, और एक लाइन पे होता है तो उसका एरिया, लाइन का कभी एरिया होता नहीं है, क्योंकि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होती नहीं है। तो अगर एरिया 0 आता है तो इसका मतलब कि यहाँ पर पी क्यू आर वो ट्रायंगल के फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है, वो लीनियर फॉर्म में है। ओके, चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आईएमपी करके रखो इसको। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द पॉइंट्स ए बी सी आर द कोलिनियर्स। चलो, देन एग्जांपल नंबर 14। ओके, ए की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, 2 3। चलो, बी की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, 4k, एंड सी की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, 6 माइनस 3। ओके, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी ये के मुझे ढूंढना है। यहाँ पर ऑलरेडी कह दिया है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या, आगे अभी भी हमने एग्जांपल नंबर 13 पढ़ा, उसमें कोलिनियर था तो उसका आंसर क्या आता था, ऑलवेज 0 ही आता है। इसका मतलब कि अगर ए बी सी का एरिया ढूंढते हैं ना, तो ए बी सी का एरिया 0 आएगा। ओके, चलो, तो फिर ए बी सी का एरिया लेते हैं 1/2, ब्रैकेट में यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, चलो, अब x1 की वैल्यू 2, तो y2 माइनस, तो k माइनस माइनस प्लस 3, प्लस x2 4, x2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, माइनस 3 माइनस 3, चलो, प्लस x3 यानी 6, उसके बाद कौन आएगा, 3 माइनस k, मॉड्यूल ओवर। नाउ 1/2, चलो, 2k प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो 2k प्लस 2 3 6, प्लस यहाँ पर 3 माइनस माइनस 3 है तो प्लस हो जाएगा माइनस 6 4 जा, तो माइनस प्लस माइनस 24। यहाँ 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 3 18 एंड माइनस 6k। चलो, 1/2 मॉड्यूल में 2k प्लस 6 है, यानी कि k का कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, माइनस 4k। ओके, चलो, प्लस 6 माइनस 24 यानी 18 होगा, माइनस 18 प्लस 18 यानी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ रहेगा माइनस 4k। सही है ना, 18 प्लस 6 24 माइनस 24 यानी कट। चलो, अब इसको बाहर लाओ तो क्या होगा, 1/2, तो 4k हो जाएगा। ओके, चलो, और ये कहा है, ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर यानी उसका एरिया 0 आएगा, तो इसका मतलब ए बी सी की जगह पे, उस एरिया की जगह पे क्या लिखना है, 0।
2 नीचे जाएगा, इसका मतलब k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 0। ओके, तो बहुत इजी है। अगर आपको कोलिनियर कहा है तो कोलिनियर का मतलब होता है तीनों एक लाइन पे, तो उसका एरिया क्या आएगा 0। तो आगे की तरफ हमें क्या लिखना है 0 लिखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट इस चैप्टर का एग्जांपल 15। ओके, एग्जांपल नंबर 15 क्या कहता है देखते हैं। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए हैं। ओके, आर द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसी। चलो पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है यहाँ पर, ओके, ए बी सी एंड डी। ओके, चलो अब इसमें ए दिया है -5 7, बी दिया है -4 एंड 5, सी हमें दिया है -1 एंड -6, और लास्ट में डी दिया है हमें 4 5। ओके, अब इस क्वाड्रिलेटर का एरिया ढूंढना है। क्वाड्रिलेटर का एरिया ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड यानी मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं। AC इज अ डायगोनल, AC इज अ डायगोनल। तो फिर ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। दोनों का एरिया ढूंढ ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ओके, चलो तो फिर फर्स्ट हम ढूंढते हैं कौन सा ट्रायंगल है, ABC वाला। ABC इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल में स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर नाम दे देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, चलो x1 की वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा -5, और y2 -5 माइनस माइनस +6 हो जाएगा। ओके, तो -5 + 6 क्या रहेगा 1। ओके, चलो प्लस डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। ओके, चलो वैल्यू पुट आउट करते हैं। -5 माइनस माइनस +6। ओके, चलो x2 आता है, x2 की वैल्यू -4, फिर x2 की बार y3 -5, देन -6 -7। ओके, फिर आता है x3 -1, x3 के बाद क्या आएगा y1 y2, यानी 7 -5। ओके, चलो 1/2 मॉड्यूल में -5 क्या रहेगा यहाँ पर +1, -4 यहाँ पर क्या रहेगा 6 -13। ओके, -1 यहाँ पर क्या रहेगा 12। चलो 1/2 -5, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 52 -12। चलो 1/2 मॉड्यूल में -12 -5 तो -17, माइनस माइनस एडिशन -17 चलो 17 -52 में से 17 को माइनस करते हैं तो कितना रहेगा 20 और 35। ओके, चलो 35 plus 17, yes it's a 52। चलो और 35 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना आएगा 17.5। तो एरिया फर्स्ट का कितना मिला हमें 17.5। ओके, चलो अब बारी है ए बी सी की। ओके, चलो ए बी सी 1/2। ओके, चलो अब x2 इसको कह देता हूं और y2 इसको कह देता हूं। ये अब फिनिश। कौन सा ट्रायंगल हम देख रहे हैं ACD। ACD में अब ये x2, बाकी सब ऐसे फिक्स है। ओके, तो चलो x1 से स्टार्ट करते हैं। x1
x1 यानी -5, ओके। फिर कौन आएगा, यहाँ पर 2 है तो y2 5 माइनस माइनस 6 यानी 5 प्लस 6, ओके। फिर x2 प्लस 4 और फिर आएगा y3 -6 -7 -6 प्लस x3 आएगा -1 यानी -1 और x3 के बाद क्या आएगा y1 y2 7 -5, ओके। चल अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 1/2 मॉड्यूल में -5 यहाँ पर 11 प्लस 4 यहाँ पर -13 -1 यहाँ पर 7 -5 यानी 2, ओके। चलो 1/2 यहाँ पर -55 -52 और -2 यानी सभी माइनस आ गए, तो सभी माइनस का क्या होगा, एडिशन होगा। 1/2 मॉड्यूल में क्या आएगा, इन सबका एडिशन 2 + 2 4 + 9, ओके। फिर 5 + 5 10 109, सबका एडिशन माइनस में है तो माइनस, ओके। बाहर निकलता है तो क्या होगा, चलो इसको हम कहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1/2 109 को बाहर निकालता हूँ, -10 बाहर निकलता है तो 109 पॉजिटिव हो जाएगा। 109 डिवाइड बाय 2 यानी 5 2 * 10 and 4 2 * 8.5, ओके। चल ये दो एरिया मिल गया, एबीसी और एडीसी, दोनों का एडिशन करते हैं तो कौन मिलेगा, ABCD = ABC प्लस ADC। चल ABC हमारा कितना था 17.5 प्लस ADC कितना था 54.5, ओके। 5 5 प्लस 0 एडिशन करते हैं तो 1 कैरी आएगी, देन 8 + 12 1 कैरी, देन 6 1 7 यानी एरिया हमारा हुआ 72 यूनिट्स, ओके। तो पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ 72। मैंने क्या किया, पहले ये ट्रायंगल का एरिया ढूंढा, फिर ये ट्रायंगल का एरिया ढूंढा, दोनों को ऐड कर दिया तो उससे हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल हमें मिल चुका। बहुत इजी सम है ना। तो ऐसे ही अब क्या करना है, अब आपकी बारी, ओके। फटाफट नोट पेन उठाओ और होमवर्क फिनिश करो, एक्सरसाइज नंबर 7.3, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।